देखिए, हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की। इसमें हम जो थे मीन मोड मीडियन के बारे में बात कर चुके थे और मीन के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको सबको हमने कवर कर लिया कि किस तरीके से अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। कि अगर यदि हम सारे ऑब्जर्वेशन को 2 इंक्रीज कर दें तो मीन भी 2 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे सारे को 2 ऐड करा, पहले मीन 16 था, अब 18 हो जाएगा। अगर हर एक नंबर को 2 डिक्रीज कर दें तो पहले मीन 16 था, अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो पहले मीन 16 था, अब मीन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने बात कर ली थी। एक हमने बात करी थी रो डेटा, अगर डेटा सारा एक रो में दे रखा है। एक करी थी हमने ग्रुप डेटा यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज की, तो उसके थ्रू भी मीन निकाल लिया था। अगर मीन में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी में अननोन वैल्यू गिवन हो तो उसकी भी हमने बात कर ली थी। अब हमारे पास नया टॉपिक आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छे से मेनली मीडियन का कॉन्सेप्ट 10th में भी है, 9th में भी है, 11th में भी है, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में 12th में भी इसका थोड़ा बहुत यूज है। तो मेनली करना क्या है कि पहली चीज तो यह है कि अगर हम मान लो वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए, लास्ट तक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें। देखिए, मीडियन हम 2 तरीके से निकालते हैं। पहला, एक हम पहले बात करते हैं उसकी रो डेटा की। अब जैसे एक रो में डेटा दे रखा है तो पहला, इफ n इज ओड, अगर n ओड है तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है। दूसरा, इफ n इक्वल टू इवन है, n इवन है तो यहां पे जो मीडियन आएगी, मीडियन आ जाएगी n अपॉन टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है। पहला क्वेश्चन हमने ये ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1, मान लो 15 है, 10 है, 5 है, 16 है, 20 है, 35 है, 1 2 3 4 5 6 और हमने एक ले लिया 3। तो कितने टर्म्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। हमने इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, अरेंज कर दो इन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इन्हें लिख देंगे किस तरीके से, पहले सबसे छोटा नंबर 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 16, उससे बड़ा यहां पे आ जाएगा हमारे पास 20 और फिर आ जाएगा 35। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो यहां तक क्लियर होगा। इसे हम आरोही क्रम कहते हैं हिंदी में, आरोही क्रम। ठीक है, मैं लिखने पर। तो अब n कितना हुआ, 7। देखो n 7 है। वैसे मीडियन का मैंने मतलब समझाया था कि जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वही मीडियन है। अगर वैसे देख रहे हैं तो 7 है, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, हमारा आंसर कितना आएगा, 15। अगर सिंपल 1 मार्क्स का एमसीक्यू है तो इस तरीके से आंसर 15। अगर मान लो ज्यादा मार्क्स का है तो करके दिखाना है। तो n इक्वल टू 7 हो गया। तो ये क्या है, एक ओड नंबर है, ओड है, ठीक है। तो यानी कि इसे ओड को क्या कहेंगे, विषम। तो यहां से जब हम मीडियन निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई, 7 प्लस 1 अपॉन
2 टर्म। क्लियर? 7 + 1 कितना हो गया? 8/2 टर्म। 2 4 जा 8, यानी कि कौन सी टर्म निकल के आ गई? 4th टर्म। अब गिन लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने जो बताया आंसर वही आएगा, तो 15। क्लियर है कि पहले क्या करना है, जो भी दे रखा हो चाहे फॉर्मूला ये हो या ये हो, उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए n7 ओड, तो मीडियन इक्वल टू n + 1/2 टर्म। n7 + 1/2 यानी कि 8/2 4 टर्म। यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म कितनी हो गई? 15। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है? ये अब हम इसकी बात करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मान लो मेरे पास डेटा है 17, 13, 15, 12, 8, 9, 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमने लिख दिया लास्ट में, मान लो यहां लिख देते हैं 30। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टर्म, यानी कि इवन टर्म्स आ गई। तो पहले इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में। तो यहां पे जब लिखते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, तो जब असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है। सबसे छोटा है 7, 8, 9, इसके बाद 12, 13, 15, 17 और 30। 1 2 3 4 5 6 7 8। n कितना हो गया? 8। ये हमारा आरोही क्रम है। ठीक है, अगर ना है इंग्लिश में तो आरोही क्रम में लिखने पर 8 हमारे पास एक इवन नंबर है, हिंदी में कहेंगे इसे सम। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगा देंगे n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म्स। तो यानी कि मीडियन इक्वल टू, माध्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन कितना? 2। n कितना है? 8। तो हम लिखेंगे 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म और अपॉन 2। 8/2 कितना हो गया? 4th टर्म। आगे देखिए, 2 4 जा 8 और यहां भी 2 4 जा 8। 4 + 1 कितना हो गया? 5th टर्म अपॉन कितना? 2। यहां से कैलकुलेशन 1 2 3 4, 4 टर्म कितनी हो गई? देखो 3 इधर 3 इधर, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। देखिए ये तो हुआ कैलकुलेशन, जैसे मैंने कहा कि कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। अगर मान लो सिंपल 1 मार्क्स में आता है, मैंने कहा मिडिल मोस्ट टर्म होती है, तो यहां पे हमारे पास 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 3 इधर 3 इधर, कितनी हो गई? 6 बची 2, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर लो। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इनके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो हमने बात करी किसकी? मीडियन कैलकुलेट करना। अभी हमने जो बात करी है जब डेटा हमारा एक रो में गिवन हो, अभी हम उसकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, उसके कल बात करते हैं उसकी। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।